हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल है आप सभी के। मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जेई के लिए एक रामबाण इलाज जीके जीएस के लिए। आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2025 में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, अपना टेक्निकल में पीजीसीआईएल हुआ, एमपीपीटीसीएल हुआ, एमपीपीजीसीएल हुआ, इनमें जो क्वेश्चंस आए थे एनएचपीसी में भी आए थे कुछ क्वेश्चन, वो लेके आ गया हूँ मैं। जो क्वेश्चंस एसएससी जेई में आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो कौन जीता है? ये जीता है, इंडिया जीता है दोस्तों। और रनर अप कौन रहा है? साउथ अफ्रीका होस्ट किया था इंडिया और श्रीलंका ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रही है? इसकी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही है दीप्ति शर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। तो ये कौन बनी है? ये बनी है दीपिका पादुकोण। इनको अपॉइंट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ये बनी है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान जी को जो जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी जी को 12th फेल के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म भी 12th फेल ही है। और बेस्ट हिंदी फिल्म जो कि कथल है, कथल ये पूछ सकता है। वेयर वॉज द 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 हेल्ड। ये कहाँ पे हुआ था फिनटेक फेस्ट? ये हुआ था मुंबई में। इसका 6th एडिशन था और ये इनोग्रेट किया गया था हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा। इसकी थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद 2025 हेल्ड। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इसका 4th एडिशन था। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में की गई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर मेरी कम्स टू मी। इस बुक का ऑथर कौन था? इस बुक का ऑथर थी अरुंधति रॉय जी। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। तो ये किसे मिला है? ये मिला है एजुकेट गर्ल्स को, जो कि एक एनजीओ है। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक क्या रही है हमारी? 102 रैंक रही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली मेड इन इंडियन सेमीकंडक्टर चिप अनवील्ड इन 2025। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम 32, जो कि इसरो द्वारा डेवलप की गई है। विच साइट बिकम इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वो कौन सी बनी है? वो बनी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली बिड फेयरवेल टू विच लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट इन सितंबर 2025। तो ये जिसको फेयरवेल दिया गया है मिग 21 को दिया गया है दोस्तों। इसकी फेयरवेल सेरेमनी कहाँ पे थी? ये चंडीगढ़ एयरबेस में थी, जिसमें जिसको अटेंड किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने, और आईएएफ चीफ मार्शल एपी सिंह ने। विच ट्रेन बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन इन सितंबर 2025। तो ये फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी बनी है? ये बनी है नमो भारत। 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है ये। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द बेटा वर्जन ऑफ आदिवानी, इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का काम है, उन्होंने लॉन्च किया इसको। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 53rd चीफ जस्टिस जो है हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी है, और 52nd जो थे BVR गवई जी है। इन्होंने अभी 24 नवंबर को ही चार्ज लिया है। वेयर वॉज द 25th संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2025 हेल्ड। तो ये कहाँ हुई है? ये तैंजिन चाइना में हुई है। तैंजिन चाइना में हुई है SCO समिट। हु वन द नोबल पीस प्राइज 2025। तो ये मिला है मारिया कोरिना मचादो को। ये बहुत ट्रेंडिंग पे रहा है अभी। वेयर वॉज द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में। इसका 12th एडिशन था। इंडिया फिनिश्ड 10th इन मिडल टेली। तो फर्स्ट रैंक याद रखना है आपको, तो ब्राज़ील जो फर्स्ट रैंक पे रहा इसमें। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फीडे वुमेंस चेस वर्ल्ड कप। तो फीडे वुमेंस चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है हमारी दिव्या देशमुख जी ने। वेयर वॉज सेमिकॉन इंडिया 2025 हेल्ड। ये कहाँ पे बना है? ये बना है नई दिल्ली में, और इसका इनोग्रेट PM मोदी जी ने किया था, अपने नरेंद्र मोदी जी ने, यशोभूमि नई दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क नेम्ड अनोखी दुनिया। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, खुर्जा। ये लोकेटेड है खुर्जा इन बुलंदशहर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं श्री चंद्र मुर्मू जी। इन्होंने रिप्लेस किया M राजेश्वर राव जी को। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 80th यूनाइटेड नेशन जनरल
असेंबली इन 2025। तो ये एस जयशंकर जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। इसकी थीम थी बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। हु ऑन द मेंस सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2025। तो ये किसने मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और रनर अप रहा है जेनिक साइनर रनर अप रहे हैं। विच स्टेट टॉप्ड एट द मेडल टेली एट द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो इसका जो टॉप स्टेट रहा है ये हमारा मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश जो कि है कहाँ पे किया गया था? दल लेक श्रीनगर में। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकेंड उड़ीसा, थर्ड केरला। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन सुपर स्वच्छ लीग ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 to 25। ये कौन है? तो ये इंदौर ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की इसमें भी। हम तो वापस इंदौर वाले हैं तो हमेशा फर्स्ट पे ही रहते भाई। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बना है? तो वो बनी है मनिका विश्वकर्मा जी बनी। इसका सेकेंड एडिशन था। ये वेन्यू जयपुर राजस्थान था। फर्स्ट विनर भी देख लीजिए, रिया सिंघा 2024 की, ये पूछ सकता है नहीं तो। विच टीम वन द दुरंद कप 2025। तो दुरंद कप किस चीज़ में खेला जाता है? ये फुटबॉल में खेला जाता है, और फुटबॉल का एक एडिशन है। ये 134th एडिशन था, और इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, और रनर अप था डायमंड हार्बर टीम। हु बिकम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर इन अगस्त 2025। तो 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन था? रोहित कृष्णा था। और 88th थी हमारी दिव्या देशमुख, 87th हरी कृष्णा रा, और 86th श्री हरी LR। What is the name of the AI powered tool launched by the government to generate minutes from ग्राम सभा रिकॉर्डिंग? इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सभासार नाम रखा गया है। What is the total number of नीलगिरी तहार्स recorded in joint census across केरला एंड तमिलनाडु? दोनों ने joint census किया था, केरला और तमिलनाडु में। तो उसमें कितनी रहे? 2668, जिसमें केरला में 1365 और तमिलनाडु में 1303। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैंने कैंसर को जीत लिया? इसका ऑथर कौन है? तो इसका डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी जी ने लिखी है बुक। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व ग्लोबली? तो ये कब की जाती है? ये 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है हमारा। फ्रॉम वॉइस टू एक्शन इसकी थीम थी। वॉट वॉज द थीम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे 2025? तो इसकी थीम क्या थी? हमारी थीम थी नया भारत। वो नया भारत थी। वेयर वॉज 12th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज सीनेक्स 2025 कंडक्टेड? ये कहाँ कंडक्ट की गई थी? ये कंडक्ट की गई थी श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका में। विच टीम वॉन द 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी इन 2025? तो ये कौन जीता है? सेंट्रल जोन जीता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी? इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है आर कौशिक जी इसके ऑथर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उनके न्यू सेक्रेटरी भी बने हैं। तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं अमित खरे जी। विच सिटी होस्टेड द एशिया रग्बी अंडर 20 चैम्पियनशिप 2025 इन अगस्त 2025? तो ये कहाँ हुई है? कौन सी सिटी ने होस्ट किया है इसको? राजगीर बिहार में। डी ऑप्शन सही है इसका। जी इन्होंने होस्ट किया था। विच इंडियन एक्टर वॉज नेम्ड उन UNFPA इंडियाज ऑनरी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी इन 2025? तो ये कौन सी एक्टर बनी है? ये बनी है कृति सेनन जी। विच सिटी होस्टेड द मेंस हॉकी एशिया कप 2025? तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? ये वापस राजगीर बिहार वहीं पे हुआ था। राजगीर बिहार में मेंस हॉकी एशिया कप 2025 हुआ था। इसका 12th एडिशन था, और विनर इंडिया था, रनर अप साउथ कोरिया था, और बेस्ट प्लेयर हमारा अभिषेक भाई था, अभिषेक नैन। What is the name of the mission launched by PM नरेंद्र मोदी in July 2025 to digitize ancient manuscript? इसका नाम क्या था? इसका नाम था ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन का नाम था ज्ञान भारतम मिशन। Who has been elected as the new president of BCCI? BCCI का न्यू प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? रोजर बिनी थे, वो पुराने थे। जय शाह जो ICC के बन गए। तो मिथुन मनहास जी जो है वो हमारे BCCI के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, मिथुन मनहास जी। Where is India's first bamboo-based biorefinery located, inaugurated by PM नरेंद्र मोदी on 14 सितंबर 2025? तो ये फर्स्ट बेम्बू-बेस्ड बायोरिफाइनरी कहाँ पे है? ये गोलाघाट असम में है, और इनोग्रेटेड किया है PM मोदी जी ने। Where is India's first bamboo? अरे ये तो पढ़ लिया। Which country become the 107th member of द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अगस्त 2025? तो ये किसने ज्वाइन किया सोलर अलायंस को? ये क्या है? मोल्दोवा ने, मोल्दोवा देश ने कर लिया है इसको ज्वाइन, सोलर अलायंस को। विच बुक बाय गीतांजलि श्री ट्रांसलेटेड बाय डाइजी रॉकवेल वन द पेन ट्रांसलेट
अवार्ड 2025। तो ये बुक कौन सी है? वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड हाईएस्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो ये क्वेश्चन NHPC जेई का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया था, इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। हु हैज़ बीन होनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसका पूछ सकता है मोहनलाल जी जो है मलयालम सिनेमा के एक्टर है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अवार्ड दिया था। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? ये भी पूछा गया था, ये किस में पूछा गया था? ये MPPTCL में शायद क्वेश्चन आया था। इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विच पुलिस स्टेशन बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट फॉर BIS ब्यूरो। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये मिला है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन अलपुझा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? डिप्टी NSA कौन बना है? ये बना है हमारे अनीश दयाल सिंह जी। और करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोवाल जी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है प्रियम बड़ा जय कुमारा जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन सक्सेसफुल ट्रेल रन बाय इंडियन रेलवे इन अगस्त 2025? तो उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम है रुद्राष्ट्र। रुद्राष्ट्र नाम है। इस ट्रेन की लेंथ है 4.5 किलोमीटर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो ये किसने जीता है? ये जीता है हमारी बानू मुश्ताक जी ने। वन फॉर हार्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प, फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज बुक टू विन द अवार्ड। एक्सरसाइज कोनकान 2025 हेल्ड इन अक्टूबर इज बायलैटरल नावल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये कौन सी कंट्रीज के बीच में? तो ये हुआ था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम UK के बीच में। इंडिया वेस्टर्न कोस्ट वेन्यू था इसका। वेयर हैज़ इसरो इनोग्रेटेड द होप स्पेस एनालॉग मिशन इन अगस्त 2025? तो ये होप कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे लद्दाख में। लद्दाख में कौन सी जगह? तसोकर वैली में। तसोकर वैली में के लद्दाख में हुआ था। होप का फुल फॉर्म होता है अपना हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सिमुलेट एंड स्टडी चैलेंजेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। What is the name of Indian Army operation launched to ensure the safe conduct of the अमरनाथ यात्रा in 2025? तो कौन सा मिशन ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट? तो फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है? वो बना है केरला। केरला बन गया है। वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स 2025 हेल्ड इन अगस्त 2025? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था चेंगडू चाइना में। चेंगडू चाइना में हुआ था 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA? तो ये कौन बनी है? ये बने हमारी वंदना गुप्ता जी। वंदना गुप्ता जी CGCA बन गई है। हु टुक ओथ एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? तो ये थे हमारे CP राधाकृष्णन जी, और उनके सामने जो लड़ रहे थे चुनाव वो थे B सुदर्शन रेड्डी जी। और ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन है ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे। और हमारे जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने बीच में उनके कार्यकाल में छोड़ दिया। NDA कैंडिडेट थे CP राधाकृष्णन। यस। हु फ्लैग्ड ऑफ द समुद्र प्रदक्षिणा द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज ऑल वुमन सेलिंग सर्क्यूमनेविगेशन एक्सपेडिशन? तो इसको फ्लैग किसने बताया था समुद्र प्रदक्षिणा को? वो बताया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इन सितंबर 2025? तो प्राइम मिनिस्टर भाई थाईलैंड का कौन बन गया है? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया है? अनुतिन चरनवीराकुल जी बन गए हैं थाईलैंड के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सॉरी। हु वन द मेंस बालन डियोर अवार्ड 2025? तो मेंस बालन डियोर अवार्ड कौन जीत गया है? वो जीत गया है ओस्माने दाम्बेले मेंस विनर रहे, और वुमेंस की विनर रही है ऐताना बोनमाती। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? तो इस बुक का ऑथर कौन रहा है? इस बुक का ऑथर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लोन जी रहे पाजी, हमारे रिटायर्ड हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ
ऑफ द इंडियन नेवी इन अगस्त 2025। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ इंडियन नेवी का? ये किया गया है हमारे वाइस एडमायरल संजय वायसायना जी को। वो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन वुशु एट द वर्ल्ड गेम्स। वुशु में कौन बने हैं फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल? ये बनी है हमारी नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा जी बनी है, जीती है हमारी, फर्स्ट इंडियन बन गई है वुशु में जीतने वाली। Which state government decided to provide online arm license to indigenous people for self defense in August 2025? ये सेल्फ डिफेंस के लिए ऑनलाइन आर्म लाइसेंस किसे मिलेगा? ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? ये किया है असम ने। असम लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली है। इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इनोग्रेटेड? फर्स्ट एक्वाटेक पार्क कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये किया गया है असम में। असम के सोनापुर नियर गुवाहाटी, गुवाहाटी के पास में कहीं पे किया गया है। ये किया गया हमारे हेमंत, वहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा जी, हेमंत कुमार बिस्वा जी है ना वहाँ का सीएम। हाँ। फ्रॉम विच लॉन्च साइट वॉज द नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट निसार लॉन्च्ड ऑन 30 जुलाई 2025? तो ये निसार कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये किया गया है हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। लॉन्च व्हीकल क्या था? JSLV F-16। वॉट इज़ द न्यू नेम ऑफ मुंबई कार्नेक ब्रिज आफ्टर इट्स रिकन्स्ट्रक्शन इन 2025? तो उसका नाम क्या रखा गया है? वापसी एक बार उसका नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज, उसका नाम रखा गया है। जी हाँ, सिंदूर ब्रिज नाम रखा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 2025? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि जिसका वेन्यू था जोधपुर राजस्थान। सिंगापुर और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र। ओके। इंडिया साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सेटा विथ विच कंट्री ऑन 24 जुलाई 2025? ये वाला क्वेश्चन MPPTCL में आया था। ये कुछ उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, बाकी क्वेश्चन यही था। इसका आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम, UK। हु टुक चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इन जुलाई 2025? तो ये भी बहुत न्यूज़ में रहा था। ये कौन बने हैं न्यू सेक्रेटरी जी? परक जैन जी बने हैं रो के नए सेक्रेटरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? RPF की पहली महिला डायरेक्टर DG कौन बनी है? वो बनी है हमारी सोनाली मिश्रा जी। सोनाली मिश्रा जी बन गई हैं RPF की DG, फर्स्ट वुमन। विच सिटी होस्टेड द 17th ब्रिक्स समिट इन जुलाई 2025? तो ये ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील तो कहीं दिया नहीं है, पर उसका रियो दे जनेरियो, ये अच्छा सिटी पूछा है ना, रियो दे जनेरियो, ठीक है नहीं, ब्राज़ील तो देश है। हाँ। द प्रिय विहर टेम्पल रिसेंटली न्यूज ड्यू टू क्लेसेस इन जुलाई 2025 इज द सब्जेक्ट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज? दो कंट्री कौन सी थी? वो थी थाईलैंड और कंबोडिया, इनके बीच में हुआ था टेरिटोरियल डिस्प्यूट। हु लॉन्च्ड द अदिति स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हमारे आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। तो उन्होंने ही किया होगा, जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, हरियाणा के, जो कि वेयर विल द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI बी हेल्ड? ये कहाँ हुआ? ये हुआ था गोवा में। जी हाँ, गोवा में हुआ ये। विच फेस्टिवल हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल? तो ये स्टेट फेस्टिवल सार्वजनिक गणेश महोत्सव अब स्टेट फेस्टिवल बन गया है महाराष्ट्र का। विच कंट्री बिकम द एट्थ ग्लोबली एंड द फर्स्ट इन द कैरिबियन टू अडॉप्ट UPI फॉर इंडियन ट्रेवलर्स ऑन जुलाई 7, 2025? तो ये कौन ने किया है? ये कौन से देश ने किया है? ये किया है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ने किया है। विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? ये कौन से बैंक को मिला है? तो ये मिला है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज 2025 हेल्ड? ये कहाँ हुआ? ये अभी इसको एक बार और क्वेश्चन आया था शायद पहले भी, तो ये दूसरी बार दे दिया है क्या? नहीं, ये अलग आया। ये कहाँ पे हुआ था ये पूछ रहा है। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था ये। हाँ, भारत मंडपम में ही हुआ था ये। हु सक्सीड ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इन जुलाई 20? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हमारे गुप्ता जी, कविंदर गुप्ता जी। हु वॉन द पेन पिंटर प्राइज 2025 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर? ये किसे मिला है? कौन जीती है? ये भी जीती है लीला अबूलेला। हु इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स टालेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन जून 2025? तो ये किसने इनोग्रेट किया? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? ये किया जम्मू कश्मीर में, चिनाब रेल ब्रिज, चिनाब रिवर के ऊपर जो बना था।
इसकी हाइट है 359 मीटर 359 मीटर्स। वॉट इज़ द इंडियाज रैंक इन द जेंडर गैप इंडेक्स 2025 अमंग 158 कंट्रीज। 148 कंट्रीज में से हमारी रैंक क्या रही है, हमारी रैंक रही है 131, 131 रैंक रही है हमारी। फर्स्ट आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे। विच कंट्री होस्टेड द 51st G7 समिट इन जून 2025। तो 51st G7 समिट किसने कहाँ हुई है, ये हुई है कनाडा में, कनाडा में। यहाँ हु वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025। तो ये कौन जीती है, ये जीती है हमारी सुचाता चोंगसिरी जी, मिस वर्ल्ड बन गई है। विच टीम वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। तो ये कौन जीते हैं, ये जीत गई है साउथ अफ्रीका, जिसके जो पहली बार कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, और रनर अप रही है ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान कौन थे, तेम्बा बवुमा जी, तेम्बा बवुमा कप्तान था भटका। व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या था, उसका था गजसिम्हा। गजसिम्हा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट था, और ये बिहार ने होस्ट किया था। इसका थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी इन अप्रैल 2025। तो ये किसे मिला है, ये मिला है हमारे दलाई लामा को। जी हाँ, दलाई लामा को ही मिला है। वेयर वॉज द 47th एशियन समिट 2025 हेल्ड। एशियन समिट कहाँ हुई है, ये हुई है हमारी कुआलालंपुर मलेशिया में, मलेशिया में हुई है कुआलालंपुर में। हाउ मेनी एशियाटिक लायंस वर रिकॉर्डेड इन गुजरात 16th लायन सेंसस इन 2025। तो ये गुजरात में 16th लायन सेंसस हुआ है, तो उसमें कितनी गिनती हुई है लायंस की, ये हुई है 891 हुई है। जी हाँ। वेयर वर इंडियाज फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर्स इनोग्रेटेड। तो ये कहाँ इनोग्रेट किए गए हैं, ये किए गए हैं नोएडा और बेंगलुरु में। वो वन द सेफ अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025। तो ये कौन जीता है, ये जीता है हमारा इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने ही जीता है इसको, सेफ अंडर 19 चैम्पियनशिप। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 59th जननपित अवार्ड। कौन जीता है जननपित अवार्ड, ये जीते हमारे विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी जीत गए 59th जननपित अवार्ड। विच टाइगर रिजर्व बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर इट्स एक्सपांसन इन अगस्त 2025। तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये सबसे बड़ा बन गया, सेकेंड लार्जेस्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI इन अक्टूबर 2025। तो ये इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो ये इसके न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं अनंत गोयनका जी। व्हेन वॉज इंटरनेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड। ये कब क्या आया था, ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं पहले भी, कोई सी एग्ज़ाम में आया था, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये PGCLDT में आया था शायद। ये इसका आया था 12 अगस्त, नहीं उसमें पूछा गया था व्हेन वॉज इंडियन यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो उसका था 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है शायद स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर, और ये इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। ये पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है इसकी। 100 आ गया है। हु टुक चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA के को किसने जनरल कौन चार्ज हुआ है इसका अगस्त 2025 में। तो इसका आंसर है राजकुमार अरोरा जी जो है हमारे CGDA बन गए हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशन वाइड इनिशिएटिव अपना घर टू ऑफर हाइजीनिक एंड सेफ रेस्टिंग स्पेस फॉर ट्रक ड्राइवर्स। देखिए बहुत अच्छा, ट्रक ड्राइवर्स के लिए कुछ किया गया है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ख़त्म हो गया है यहीं पे। दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, हम और लाएंगे कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के। बाकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, धन्यवाद।